अस्सलाम वालेकुम। रिपोर्टर टाइम के साथ मैं हूं राना उमर। मैं आज इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में मौजूद हूं। यहां पर BFW फैशन शो जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया है। आइए जानते हैं कि इस इवेंट का मकसद क्या है और मॉडल्स, फैशन डिज़ाइनर्स और ऑर्गेनाइज़र से बात करते हैं। नए डिज़ाइन जो हैं वो प्रमोट किए जाएंगे पाकिस्तान में और डेफिनेटली पाकिस्तान को ज़रूरत है ऐसे इवेंट्स की। थीम आज का ब्राइडल है, ब्राइडल इवेंट है, ये ब्राइडल वॉक है। इस इवेंट का मकसद यही है कि न्यू टैलेंट को प्रमोट करना, न्यू टैलेंट को चांस मिले मॉडलिंग का, एक्टिंग का, जिनको शौक है। बचपन का शौक है और मैं स्टडी भी इसी के मुतालिक कर रहा हूँ, BS फैशन डिज़ाइन। और हम सारे मतलब कि अपने टैलेंट शो करते हैं। मैं यहाँ पे फैशन वॉक के लिए आया हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रिपोर्टर टाइम के साथ मैं हूं राना उमर। मैं आज इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में मौजूद हूं। यहां पर BFW फैशन शो जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया है। जानते हैं कि इस इवेंट का मकसद क्या है और मॉडल्स, फैशन डिज़ाइनर्स और ऑर्गेनाइज़र से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अच्छा सर, बताइएगा इस इवेंट का मकसद क्या है? इस इवेंट का मकसद क्या है? बेसिकली फैशन की दुनिया हम कुछ चाहते हैं कि नई डिज़ाइनिंग और नए ट्रेंड्स को मुतारफ़ करवाया जाए। और मुझे बहुत खुशी है कि स्काई मीडिया ने हमें यहाँ पर दावत दी है, इनविटेशन दी है कि आप अपने ड्रेसेस को डिज़ाइन करें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड से 15 साल से हूँ, तो अल्लाह का करम है कि मुझे काम पे काफ़ी दस्तरस है। तो उस हिसाब से बहुत प्यारे ड्रेसेस हैं। अभी आप देखेंगे जो कैट वॉक हमारी होने लगी है, उसमें माशाल्लाह आपको बहुत प्यारे ड्रेसेस मिलेंगे, न्यू ट्रेंड और न्यू डिज़ाइनिंग इंशाल्लाह। अच्छा सर, क्या समझते हैं ऐसे इवेंट्स मज़ीद होने चाहिए? मैं समझता हूँ जी ये बहुत अच्छी कोशिश है और इस तरह की बेशुमार कोशिशें होनी चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क में टैलेंट है बहुत ज़्यादा। माशाल्लाह मॉडल्स जो हैं वो चाहते हैं कि उनका फ्यूचर ब्राइट हो, तो ये फैशन इंडस्ट्री पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा सरमाया ला रही है। तो हमारे मुल्क में फैशन इंडस्ट्री को प्रमोट करने वाला कोई नहीं है। हम जैसे डिज़ाइनर जो हैं वो चाहते हैं कि हम नए टैलेंट को सामने लेके आएँ और उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुतारफ़ कराएँ, ताकि हमारे मुल्क के लिए हमारा मुल्क का नाम रोशन हो और इंशाल्लाह हमारा मुल्क इससे और ज़्यादा बढ़े और तरक्की करे। ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। इवेंट का मकसद यही है कि आने वाली नौजवान नस्ल जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करे। और जो है क्योंकि वैसे भी हमारे मुल्क में इंडस्ट्री का तो इतना स्कोप है नहीं, जितने ज़्यादा इशू होंगे उतना ही जो है इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा है, हमारे मुल्क के लिए भी अच्छा है, नौजवानों के लिए भी अच्छा है। और मैं 2 साल से इस फील्ड में ख़ुद काम कर रहा हूँ। हमारे जो लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे जो डिज़ाइनर है अकील अब्बास साहब, ये उनका ड्रेस मैंने पहना हुआ है अभी भी, और इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में बस स्टेज पे परफॉर्मेंस है बस फिर। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप चाहते हो कि ऐसे मज़ीद इवेंट्स होने चाहिए पाकिस्तान में? बिल्कुल होने चाहिए मज़ीद इवेंट्स, क्योंकि यहाँ पे नौजवानों के लिए तफरीह का सामान कोई नहीं है। तो ये एक तो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप करता है, दूसरा प्रैक्टिस के हिसाब से भी ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आने वाले नए न्यू मॉडल्स के लिए। थैंक यू। तो एक दफ़ा भरपूर ताली होनी चाहिए। अच्छा, हमने स्पॉन्सर्स को तो बता दिया, थोड़ा सा हमें अब ये बताएं कि जो वॉक होनी है वो कौन करवा रहा है? हमारे पास जो डिज़ाइनर हैं पार्टी वेयर, हमारे पास है हमजा एंड उमे हबीबा कलेक्शन फ्रॉम रावलपिंडी, टॉप शॉप वेस्टर्न डिज़ाइनर फ्रॉम बहरिया एंड आल कलेक्शन इंपोर्ट फ्रॉम UK, ठीक हो गया। फातिमा नूर हुडीज कलेक्शन इस्लामाबाद F8। अच्छा, इनकी ये आउटलेट भी आपको बता दी गई है। और अगर अच्छा, वैसे आप कौन सा वेयर करना ज़्यादा पसंद करती हैं, ब्राइडल या पार्टी वेयर? आई लाइक पार्टी वेयर मोस्टली। अच्छा, वो क्या वजह क्या है इसकी ज़्यादा पहले? थोड़ा कैजुअल हो जाता है, इजी हो जाता है वेयर करना एज कम्पेयर टू ब्राइडल आई थिंक। अच्छा, ऑडियंस, तो हम सबसे पहले ब्राइडल वॉक और पार्टी वेयर वॉक को स्टार्ट करते हैं, क्या कहती हैं आप? यस ऑफ कोर्स, लेकिन हमारे पास जब हम ब्राइडल की बात करते हैं उसके लिए तो हमारे पास सैलून्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। बिल्कुल। सो हमारे पास बिल्कुल दुल्हन बगैर मेकअप के तो स्पॉन्सर के हवाले से हम बता चुके हैं, और स्पॉन्सर्स के बाद हम आपको बताना चाहेंगे ये जितना भी मेकअप आप देखेंगे जो भी ब्राइडल ने किया होगा, जो ग्रूम ने किया होगा, उस हवाले से जी मैं विश। हमारे पास स्पॉन्सर सैलून है मईशा सैलून बाय इरम, शहरोम सैलून। और अगर हम बात करते हैं ज्वेलरी की, मेकअप की, तो साथ हम बात करते हैं सैलून के साथ साथ हमारी ज्वेलरी की
अब
ऊंचा सीने बदन है जाने मन जाने वाला रश के चमन ऊंचा सीने बदन है जाने मन जाने वाला। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, इस इवेंट का मकसद बताइएगा। इस इवेंट का मकसद ये था कि लोगों को फैशन के मतलब बताना और लोगों के जो है वो माइंड में ये बात करना कि ये फील्ड बहुत अच्छी है और ये फील्ड बहुत अच्छी है और आप भी जो जितनी भी जनरेशन न्यू जनरेशन से आना चाहती हैं वो आएँ और इस फील्ड को ज्वाइन करें और आगे मतलब बढ़ने के मौके जो हैं वो काफ़ी होते हैं। मैम, आप क्या चाहती हैं कि ऐसे इवेंट्स पाकिस्तान में होने चाहिए मज़ीद? बिल्कुल होना चाहिए ताकि हमारी जो हमारे लोग हैं उनको माइंड खुले और उनको इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस हासिल हो। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, सर। इस इवेंट का थीम बताइएगा। थीम जो ऑर्गेनाइज़र ने कहा था उसमें ब्राइडल है, पार्टी वेयर्स और कुछ वेस्टर्न ड्रेसेस हैं। सो आई एम ऑनर ऑफ बोरो एलिगेंस। तो मेरी जो ब्रांड की जो थीम है वो है हम लोग रेंटल का भी कर रहे हैं और कस्टमाइज़ का भी कर रहे हैं, जिसमें ब्राइडल, पार्टी वेयर, वेस्टर्न और इवन के अपने आप ऑर्डर पे कस्टमाइज़ भी करवा सकते हैं एनी काइंड ऑफ ड्रेसेस। तो मैम, आप क्या समझती हैं कि ऐसे इवेंट्स होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि ये इस तरह के इवेंट्स जो हैं होंगे तो माशरे में अवेयरनेस होगी, नए डिज़ाइन जो हैं वो प्रमोट किए जाएंगे पाकिस्तान में और डेफिनेटली पाकिस्तान को ज़रूरत है ऐसे इवेंट्स की और डेफिनेटली होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक। अच्छा, थीम बताइएगा आज। थीम आज का ब्राइडल है, ब्राइडल इवेंट है, ये ब्राइडल वॉक है और इसका पर्पस ये है कि मतलब हम ब्राइडल ड्रेसेस को प्रमोट करते हैं, ब्राइडल ड्रेसेस में वॉक करते हैं और ब्राइडल ड्रेसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप क्या समझती हैं कि ऐसे इवेंट्स मज़ीद पाकिस्तान में होने चाहिए? जी बिल्कुल होने चाहिए। वालेकुम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इस इवेंट का मकसद बताइएगा। इस इवेंट का मकसद यही है कि न्यू टैलेंट को प्रमोट करना, न्यू टैलेंट को चांस मिले मॉडलिंग का, एक्टिंग का, जिनको शौक़ है। और मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल से कर रही हूँ तो मुझे बुलाया गया है। अच्छा, तो आप क्या समझती हैं कि ऐसे इवेंट्स मज़ीद पाकिस्तान में होने चाहिए? जी बिल्कुल होने चाहिए और न्यू फेसेस को चांस मिलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बताइएगा कि ऐसे इवेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान में होने चाहिए? हाँ जी होने चाहिए। मेरा कहना है कि ऐसे इवेंट्स से जो न्यू फेस मॉडल होते हैं, फीमेल्स मेल्स, उनको आगे जाने का मौका मिलता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं? अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके बताइएगा कि ऐसे इवेंट्स होने चाहिए पाकिस्तान में? जी बिल्कुल ऐसे इवेंट्स होने चाहिए और इस्लामाबाद में बहुत कम होते हैं ऐसे इवेंट्स और हमारे यहाँ के मॉडल्स और जो भी एक्टर्स हैं उनको ऑब्वियसली ये अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से वो आगे जा सकते हैं। तो ऐसे इवेंट्स होने चाहिए और इसके अलावा इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने वाले जो हैं स्काई मीडिया वाले, लाइक स्काई मीडिया एंड यासिर खान एंड मैक सर, जो कि जिन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया। और मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाया करें और थैंक यू सो मच। जी, मॉडल्स का यही कहना था कि ऐसे इवेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान में होने चाहिए, क्योंकि इसमें जो है वो कल्चर रिप्रेजेंटेशन है और यंगस्टर जितने भी हैं उनको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, इस फील्ड में आना चाहिए। कैमरामैन अमीद राजपूत के साथ राना उमर, A1 TV इस्लाम।